हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस और उसमें पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। पहले हम बात करते हैं, ये दो वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, पादप और पोषण। पादप से अभिप्राय हम समझते हैं पेड़ पौधे, आप सभी जानते हैं और सभी ने पेड़ पौधों को देखा है। मुख्य आपको पता होना चाहिए पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे एक होता है इसमें सबसे पहला भाग जड़ भाग, ऊपर हमें जो हरा भाग दिखाई देता है, जो धीरे धीरे वृद्धि होने पर इसका कलर चेंज हो जाता है और यह है हार्ड भी हो जाता है। और अलग अलग प्लांट्स में इसकी वृद्धि और इसकी मोटाई अलग अलग होती है। इसे हम क्या कहते हैं, यह भाग होता है जड़, जो क्या करता है पौधे में पानी और खनिज लवण यहाँ से पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी मिट्टी में से पौधा ग्रहण करता है। यह भाग क्या होता है तना। ये क्या है शाखाएं, और शाखाओं पर आगे इस प्रकार क्या लगी होती है पत्तियाँ, कलिकाएं निकलती है और उन पर आगे क्या लगी होती है पत्तियाँ। और इन्हें हम क्या कहेंगे शाखाएं। ये क्या है पत्तियाँ, और इस तरह से यहाँ क्या लगता है फल, और उससे पहले इस प्रकार ये क्या होते हैं फूल। ये किसी भी पौधे के मुख्य भाग होते हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वृद्धि का और इन पौधों की वृद्धि का भी अपना एक अनुकूल समय होता है। कुछ पौधे हैं वो बहुत यानी अनुकूल मौसम हम कह सकते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी की, छाया की, धूप की जैसे आवश्यकता होती है, उसी तरह से ये पौधे अपनी वृद्धि करते हैं। तो यहाँ हमारे इस चैप्टर के पहले दो शब्द है पादप, जिन्हें हम प्लांट्स या पेड़ पौधे, आपके सामने एक जनरल सी संरचना दिखाई है आपको। पोषण की बात हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि हम या मनुष्य या अन्य सभी जीव जंतुओं को अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन, तीन मुख्य आवश्यकताएं हैं। अगर ये हमें प्रॉपरली समय पर और शुद्ध अगर मिलती रहें तो ये हमारा जीवन यापन करने का मुख्य आधार है। इसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं पोषण से अभिप्राय है कि हमारा भोजन और भोजन के हमारे आवश्यक घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, खाद्य रेशे। ये हमारे भोजन के क्या हैं आवश्यक घटक, या इन्हें हम क्या कहते हैं पोषक तत्व। इनकी अगर उचित मात्रा हमें समय समय पर मिलती रहे तो मनुष्य का स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहता है, और जब स्वस्थ हमारा स्वास्थ्य होगा तभी हम पूरी एनर्जी से अपने सभी कार्य कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो हमारे भोजन का जैसे हम भाग होता है अनाज जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट। अनाज में आप देखते हैं गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि। प्रोटीन की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं दूध है, या हम बात करें दालें, उनमें भी सोयाबीन की दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वसा से संबंधित हमारा भोजन है तेल और घी। खनिज लवण जैसे हम कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए हमारे शरीर के लिए। कैल्शियम, फास्फोरस हमारी जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक ये खनिज लवण है। ब्लड, खून की कमी से संबंधित क्या होता है आयरन, यानी अगर आयरन युक्त भोजन या फ्रूट्स हम लेते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी ब्लड की कमी नहीं आती है। विटामिन्स की बात करें तो विभिन्न तरह के फल हैं, जिनमें मुख्य खट्टे फल हैं जैसे कि संतरा है, आंवला है, नींबू है, इनमें विभिन्न तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। जल हमारे शरीर का मुख्य भाग है। और खाद्य रेशे यानी फाइबर युक्त हमारे जो फ्रूट्स या भोजन है, फाइबर युक्त फल, ये हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं। ये सभी घटक
हमारे शरीर के लिए इनकी पर्याप्त या उचित मात्रा आवश्यक है। अगर हम किसी भी घटक की बिल्कुल भी मात्रा ग्रहण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इस घटक की हमारे शरीर में कमी होने के कारण कुछ समय बाद हमारे शरीर में उस घटक या पोषक तत्व से संबंधित विभिन्न तरह की बीमारियां या रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो हमारा जो जीव जंतुओं का या मनुष्य के भोजन की बात करें तो ये है भोजन। भोजन आवश्यक क्यों है कि भोजन से हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। शरीर की सेल्स या हम कहें कोशिकाओं की मरम्मत से अभिप्राय है कि शरीर में कोशिकाएं हैं, मृत होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, उनकी भी रिपेयरिंग आवश्यक होती है। और उनकी रिपेयरिंग के लिए हमारे जो भोजन के इतने भाग हैं, इनकी लगातार प्रॉपरली उचित समय पर उचित मात्रा अति आवश्यक है। अगर हम अधिक मात्रा लेते हैं तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान हो सकता है, और अगर हम बिल्कुल ही कम मात्रा लेते हैं तो भी इससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पोषण, सेकंड टॉपिक है पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। हमारी पृथ्वी पर पादप या हम कहें पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य और अन्य जीव भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनका स्वयं बनाने की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। हमारी पृथ्वी पर केवल प्लांट्स जिनमें कि अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है, और यह कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और मनुष्य और अन्य जीव जंतु पौधों द्वारा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा भोजन तो हमारी मम्मी बनाती है, हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो घर में भोजन तैयार करते हैं वो आपको पहले उसके लिए कच्ची सामग्री अवेलेबल होती है। जैसे अनाज की बात करें, गेहूं, चावल है, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। विभिन्न प्रकार की सब्जियां आप कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से। विभिन्न प्रकार के, जैसे हम जीव जंतु गाय, भैंस, बकरी की बात करें तो ये भी क्या, इनका भोजन क्या है, प्लांट्स से प्राप्त ही, प्लांट्स हैं उनसे ही प्राप्त इनका भोजन है। जैसे कि चारा है, अन्य प्रकार की जो वस्तुएं जीव जंतुओं के लिए हम लाते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर केवल प्लांट्स हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और प्लांट्स द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए इनके पास भी कुछ विशेष प्रकार की घटक आवश्यक होते हैं। जैसे कि पौधों में पत्तियों का रंग कैसा होता है, आप सभी जानते हैं। पत्तियों का कलर कैसा होता है, पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। हरा क्यों होता है, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति अति अनिवार्य है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही हमारे जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनका रंग कैसा होता है, हरा। एक और बात है कि इन पत्तियों में, इन पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र। जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र। और ये रंध्र है, इसकी भी संरचना
जैसे इसकी बात करें, ये क्या है, रंध्र, और ये इसको किसने घेरा हुआ है, द्वार कोशिकाएं। तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र, और रंध्र 2 द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है। हमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पहली कंडीशन है कि सूर्य का प्रकाश कंपलसरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या होना चाहिए, पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक, यानी पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। तीसरा, वायुमंडल से हमें क्या लेनी है, CO2। और पौधों द्वारा जड़ों से क्या ग्रहण किया जाएगा, जल या H2O। क्या ग्रहण किया जाएगा, जल या H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्तियां वायुमंडल या हम लिखें वातावरण से CO2 ग्रहण कर जड़ों द्वारा पानी ग्रहण कर भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। और भोजन पत्तियों में मंड या हम कह सकते हैं स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। जैसे हमने क्या लिखा है, क्लोरोफिल युक्त पत्तियां वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या ग्रहण किया, जल। उपस्थिति किसकी है यहाँ, प्रकाश की उपस्थिति। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और यहाँ क्या अनिवार्य है, पत्तियों के पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल युक्त पत्तियाँ। और कार्बोहाइड्रेट ही किसका प्रकार है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। तो आप देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्तियाँ का वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ जड़ों से ग्रहण कर प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती हैं, भोजन। भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमारा उदाहरण हम क्या ले सकते हैं यहाँ, स्टार्च। और भी बहुत से प्रकार होते हैं इसके। प्लस क्या बनाती है, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हम हमारी श्वसन क्रिया के लिए वातावरण से ग्रहण करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, आपको बार बार कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि हम 1 या 2 पौधे या पेड़ काट रहे हैं तो हमें उसकी दुगनी संख्या में पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे और प्रॉपरली हमें हमारा भोजन है प्लांट्स से प्राप्त होता रहे। हम हमारी श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कौन सी क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये हमारी आज यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती है। आप फिर से एक बार सुनिए कि प्लांट्स, पौधे सूर्य के प्रकाश, एक एक शब्द का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप एक भी शब्द मिस करेंगे तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्तियाँ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर जड़ों द्वारा पानी ग्रहण कर किसका निर्माण करती है, भोजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन
भोजन, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे भोजन के रूप में काम आती है, और ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क बहुत सुंदर राइटिंग में बड़े ध्यान से कीजिए। थैंक यू।